भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा समाप्त कर दिया गया। इस मामले को लेकर ब्रजभूषण के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय की प्राप्ति की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धाराशायी हो रहा है। ये सत्य की जीत है और ये जीत आगे भी कायम रहेगी। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें से एक शिकायतकर्ता नाबालिग थी। अब कोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट से जुड़ा केस बंद कर देने को उनके लिए कानूनी राजनीतिक रूप से एक बड़ी राहत माना जा रहा है। लेकिन अब सारी बात आकर इस टिकती है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति में भी अब शानदार वापसी होगी। वैसे देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीतिक रूप से लगातार बयानबाजी तो करते रहे हैं, लेकिन ये बात भूलने योग्य नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कई बार के सांसद रहे हैं, वे 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे नहीं थे, जिस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या बीजेपी उन्हें दोषी मानती है। क्या बीजेपी ये मानती है कि ब्रजभूषण ने सचमुच कोई अपराध किया है, क्योंकि टिकट ना देना ही बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। भले ही ब्रजभूषण के बेटे करणभूषण को केसरगंज सीट से ही लोकसभा का टिकट बीजेपी ने न सिर्फ दिया, बल्कि केसरगंज सीट से ही ब्रजभूषण के बेटे करणभूषण ने करीब 1.5 लाख करीब वोटों से जीत भी दर्ज करके सांसद पद की शपथ ली थी। लेकिन इन सब के बीच अब सबकी निगाहें टिकी हैं ब्रजभूषण पर कि क्या वह राजनीति में फिर से वापसी करेंगे, क्या उनकी सांसद पद पर ही वापसी होगी, या बीजेपी उन्हें यूपी चुनाव 2027 के लिए तैयार करेगी। आप देख ही रहे होंगे कि ब्रजभूषण की छवि अब और मजबूत हो गई है। ऐसा दिखाया गया कि ब्रजभूषण के खिलाफ बिल्कुल झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, झूठे आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप जिनके ना तो सर पैर थे। इस पर कहीं ना कहीं बजरंग पुनिया और उनके साथी पहलवान इस मामले पर भले ही अब भी अपनी नाराजगी जता रहे हों, लेकिन कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इनके परिवार का, ब्रजभूषण के परिवार के सदस्यों का, ब्रजभूषण का यही कहना है कि आगे जो भी और मामले हैं उनमें भी ऐसे ही फैसले आने वाले हैं, क्योंकि कुछ गलत किया ही नहीं है। तो सवाल ये आता है कि जब ब्रजभूषण ने कुछ गलत नहीं किया, अब कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस मामले पर अपना फैसला दे चुका है एक बड़ा, तो क्या बीजेपी भी अब ब्रजभूषण पर मेहरबान दोबारा से होगी? क्या ब्रजभूषण की वापसी होगी? क्योंकि अभी 68 वर्ष के हैं ब्रजभूषण, और आराम से 80 वर्ष अगर देखा जाए 10-15 साल की राजनीति और कर सकते हैं। तो ऐसे में जो ब्रजभूषण समय समय पर योगी आदित्यनाथ के प्रति भी अपने बयान रखते रहते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति, क्या उनकी नज़र अब कुर्सी पर है? क्या ब्रजभूषण का कुछ अगला कदम रहने वाला है? देखिए, ब्रजभूषण सांसद के रूप में एक अलग ही पहचान तो कायम की है। अब पूर्व सांसद हैं, बिना किसी पद के हैं, तो ऐसे में उनकी निगाहें तो टिकी होंगी, राजनीतिक इच्छाएं हैं। अगर यहाँ पूरी नहीं होती तो किसी और पार्टी के साथ जाकर, लेकिन फिलहाल तो ब्रजभूषण टिकट कटने के बाद भी पार्टी के साथ ही बने हुए थे, बीजेपी के साथ। तो बीजेपी के साथ इनकी उम्मीदें भी बंधी होंगी, क्योंकि 2027 का चुनाव है, ये बात भूलने योग्य नहीं। और ऐसे में ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी जरूर कोई ना कोई बड़ा प्लान तैयार करेगी, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे हैं, कई अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपनी एक अलग ही धाक रखते हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं। देखते हैं इसका उपयोग बीजेपी कैसे करती है। आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण की वापसी किन पदों पर हो सकती है, या बीजेपी अभी कुछ और बड़े फैसले लेने में इंतजार करेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।